हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारी क्लास नंबर 8 रहने वाली है। पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था फॉर्मूला, जो नॉर्मल अपने फॉर्मूले होते हैं डेली रूटीन लाइफ में जो हमारे काम आते हैं वहाँ तक अपने हमने एक एक फॉर्मूला बिल्कुल देख लिया था। ठीक है, कैसे हम फॉर्मूले को लगाते हैं वो चीज़ें हमने कवर कर ली थी। आज हम देखने वाले हैं डिफाइंड नेम, फॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन में क्या चीज़ें हैं, क्या ये काम आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस को, वीडियो को लाइक करें। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है थोड़ी सी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं आगे क्या हमारी कमांड्स है। जुड़े रहिए गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस के साथ। और अगर आपने वर्ड या इससे पीछे की वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। हमने एक एक चीज़ की प्लेलिस्ट बना के बिल्कुल डिटेल में चीज़ों को वहाँ पे अरेंज कर रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है डिफाइंड नेम्स का। डिफाइंड नेम के अंदर नेम मैनेजर है, डिफाइंड नेम है, यूज इन फॉर्मूला और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो इसके लिए मैं एक टेबल मैंने बना ली है यहाँ पे। मैं आपको एक छोटा सा जादू करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर हम सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, तो हम कैसे लगाते हैं नॉर्मली, इज इक्वल टू सम टाइप करके और इज इक्वल टू प्रेस हम कर देते हैं। इसके बाद हम मैन्युअली नंबर्स को सेलेक्ट, जैसे ही रेंज सेलेक्ट करते हैं अलग अलग। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ऐसा अब नहीं करूँगा। इसे मैं कैंसिल यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे मान लीजिए निखिल का ये डेटा है तो यहाँ पे डायरेक्ट निखिल टाइप कर देता हूँ। ये नीचे मेरा निखिल आ चुका है। इसे मैं डबल क्लिक करूँगा और एंटर प्रेस करते ही मेरा ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। इसी प्रकार से जैसे सोनम का है तो मैं सम यहाँ पे लिखता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और सोनम टाइप करते ही मेरा ऑटोमेटिक आ चुका है। डबल क्लिक करते ही ये सिलेक्ट हो जाएगा, एंटर प्रेस मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार किसी का भी मैं अगर एवरेज मेरे को निकालनी है तो भी मैं इसी तरीके से यहाँ पे निकालूंगा। मैं रेंज को सिलेक्ट यहाँ पे नहीं करूँगा, नितिन लिखूंगा, ये मेरा नीचे आ चुका है। एंटर प्रेस करते ही ये देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये आपने कैसे किया, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। अब हम थोड़ा सा चल पड़े हैं थोड़ा सा एडवांस की ओर, टाइम सेविंग की ओर। ये ऐसी कमांड्स है जो आपकी टाइम बचाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, और थोड़ा सा ये एडवांस चीज़ें हैं जो कि आपकी डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगी और बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ें मैंने कैसे की। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और जो मैंने ये कर रखा है उसे भी मैं सारी जो मेरी कमांड्स है उन्हें मैं डिलीट यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सारी एंट्री, सारी फॉर्मूले यहाँ से डिलीट कर दिए हैं। अब हम सीखते हैं ये जो मेरी डिफाइन नेम है। सबसे पहले हम इसे देखते हैं, नेम मैनेजर को बाद में देखेंगे। डिफाइन नेम का क्या मतलब है, इसमें जो मैंने ये कैसे आ रहे थे मेरे नेम, ये इस तरीके से आ रहे थे क्योंकि मैंने ये मेरा जो डेटा था इनका पहले ही नेम डिफाइन कर दिया था। एम एस एक्सेल को बता दिया था कि जो निखिल का डेटा है, निखिल की जो सैलरी है वो ये है। ठीक है, जो सोनम की सैलरी है वो ये है, सबका डिफाइन कर दिया था। वो मैंने कैसे किया था, डिफाइन नेम में जाके यहाँ पे मैं नेम टाइप करूँगा जिसका भी मेरे को डेटा देना है। जैसे निखिल का देना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे निखिल नेम टाइप कर दूंगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये जो एड्रेस है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और निखिल का अपनी कौन सी जो सैलरी है, ये वाली मेरी निखिल की सैलरी है, इसे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके प्रेस कर देता हूँ। जो मेरा निखिल का डेटा है वो सेव हो चुका है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए नीतू का डेटा मेरे को सेव करना है तो डिफाइन नेम में मैं जाऊँगा, नीतू यहाँ पे टाइप करूँगा और ये मैं रिमूव कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जो इसने उठा रखा है। इस डेटा को मैं सिलेक्ट करूँगा जो नीतू की मेरी कंप्लीट सैलरी है, ओके प्रेस कर दूँगा। तो मैंने इनका नेम पहले ही बता दिया है एमएस एक्सेल को कि ये डेटा इसका है। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं जैसे ही सम का फ़ॉर्मूला लगाता हूँ और ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे नितिन लिखता हूँ तो ये देखिए ये मेरा आ चुका है। यहाँ पे जो मेरा नितिन या निखिल जो भी मेरे मैंने सेव किए हैं अभी लेटेस्ट में। अभी मैंने जैसे यहाँ पे नीतू का किया है, नितिन का नहीं किया है मैंने सेव। तो हम इस पे चलते हैं नीतू के सामने और जैसे ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है, नीतू यहाँ पे लिखता हूँ तो नीतू मेरा आ चुका है। इसे सेलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए मेरा डेटा जो है वो आ चुका है। ये वाला सिलेक्टेड थी, नेम थोड़ा हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए था ये।
तो ये मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये मैंने कैसे किया, मैंने आपको बता दिया, डिफाइन नेम में जाके नेम लिख देंगे और उसकी जो रेंज है वो लिख देंगे। तो ये चीज़ें आपकी कहाँ पे शो होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी शो होगी नेम मैनेजर में, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे जो मैंने अभी लेटेस्ट में नेम ऐड किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। मान लीजिए जैसे मैंने नीतू वाला यहाँ पे गलत कर दिया था, इसको मेरे को एडिट करना है, तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, एडिट वाले सेक्शन में जाऊँगा, जो रेंज है यहाँ पे नीतू की उसे मैं कट करके यहाँ से दोबारा सेलेक्ट कर दूंगा। ये मेरी नीतू की रेंज है, पहले मैंने नितिन वाली यहाँ से सेलेक्ट कर ली थी। ओके प्रेस करूँगा तो इस तरीके से हम ये अपडेट हो चुकी है। इन्हें एडिट भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस, जैसे यहाँ पे तो डिफाइन नेम में जाके तो मैनुअली हम एक एक का डेटा ऐड कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए इन्हें सभी को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दी। अब मान लीजिए सभी का डेटा मेरे को एक साथ यहाँ पे डालना हो, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, तो मैं ये क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन जो मेरा यहाँ पे है, इससे मैं पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया कि इसका जो मेरे को डिफाइन नेम है वो करना है इन सभी डेटा का। इन्हें मैं सिलेक्ट करूँगा, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कर दूंगा। इसके बाद हेडिंग मैं इसे बताऊंगा कि कौन सी मेरी हेडिंग है। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक ये उठा लेता है, जैसे लेफ्ट कॉलम में मेरी हेडिंग है तो इसने उठा लिया है। बाकी आप अलग भी यहाँ से कर सकते हो, टॉप रो में अगर आपकी हेडिंग है तो वो सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं लेफ्ट कॉलम सेलेक्टेड रहने दूंगा, ओके प्रेस करूंगा, तो जो मेरा डेटा है वो डिफाइन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। मैंने एक एक का मैनुअली यहाँ से ऐड नहीं किया, एक साथ सभी का ऐड कर दिया। ये आपका होता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से। अब मान लीजिए एक शॉर्टकट और है यहाँ पे, यूज़ इन फॉर्मूला का क्या काम होता है। जो मैंने डेटा ऐड किया है उन्हें मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। जैसे मान ले यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट की, अब ये नंबर मांग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे टाइप भी मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को निखिल का सम चाहिए। मैं यूज़ इन फॉर्मूला में जाऊँगा और ये डायरेक्ट जितने भी मेरे नेम है यहाँ से डायरेक्ट निखिल सेलेक्ट करूँगा और एंटर प्रेस करते ही मेरा सम आ चुका है। शुभम का अगर मेरे को सम करना है सैलरी का, यूज़ इन फॉर्मूला में जाऊँगा, शुभम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए एवरेज मेरे को निकालनी है, एवरेज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा, एंटर प्रेस करूँगा तो जो मेरी एवरेज सैलरी है शुभम की वो यहाँ पे आ चुकी है। ये काम होता है आपका यूज़ इन फॉर्मूला। जो भी आपने नेम ऐड किए हैं, मैंने यहाँ पे 5 नेम ऐड किए हैं, पाँचों के पाँचों मेरे यूज़ इन फॉर्मूला में यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। ये मेरे ऐड हो चुके हैं एमएस एक्सेल में। अगर मान लीजिए इन नेम्स में मेरी गलती रहेगी, कुछ एडिट करना हो, सैलरी अपडेट करनी हो या फिर सेल एड्रेस अपडेट करना हो मेरे को, तो मैं ये नेम मैनेजर जो मेरा है इसके अंदर मेरा कंप्लीट डेटा रहेगा, कंप्लीट लिस्ट रहेगी जो मैंने ऐड की है। अगर इनको एडिट करना हो, जैसे मान लीजिए मेरे को सोनम का डेटा एडिट करना है, तो मैं यहाँ से एडिट करूँगा। यहाँ से कुछ भी मैं एडिट कर सकता हूँ। सेल एड्रेस अगर एडिट करना है तो मैं, अगर ये तीनों मेरे को रो ऐड करनी है तो मैं ऐड कर सकता हूँ, ओके प्रेस करूँगा तो ये मेरी सोनम की जो रो है वो अपडेट यहाँ से हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको नई एंट्री ऐड करनी हो तो न्यू पे मैं जाके यहाँ पे कोई भी नया नेम, जैसे पवन का मैं डेटा यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे नया एड्रेस मैं कंप्लीट यहाँ पे दे देता हूँ पूरे टेबल का। ये मैंने एड्रेस दे दिया, ओके प्रेस करते ही ये देखिए पवन का नया डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। फिल्टर अगर आपको लगाना हो किसी, जैसे डिफाइंड नेम या नेम विदाउट एरर ऐसा कुछ, तो आप फिल्टर लगा सकते हैं, ये ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। एडिट करना हो तो जिस भी आप नेम को एडिट करना चाहते हो उस पर क्लिक करते ही एडिट वाली कमांड आपकी अनेबल हो जाती है, ठीक है। ये आपका हो गया नेम मैनेजर। यहाँ से आप डायरेक्ट कितनी सहूलियत से कर सकते हो। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का मैंने बता दिया, चारों कमांड अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको डिलीट करनी हो ये सारी, तो लेफ्ट क्लिक से आप सेलेक्ट करोगे, इन्हें डिलीट कर दोगे, ओके प्रेस करती है, आपकी सारी एंट्री यहाँ से डिलीट हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए फॉर्मूले यहाँ से गायब हो चुके हैं, नेम यहाँ पे आ चुका है कि एरर है आपका फॉर्मूला का, तो ये अब क्योंकि मैंने लिस्ट डिलीट कर दी इसलिए यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली फॉर्मूले लगा सकते हो। बहुत आपका टाइम सेविंग वाली चीज़ है ये, ठीक है भाई। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है? ऑडिटिंग का मतलब होता है आपको जब पूरी जानकारी चाहिए, आप ऑडिटिंग करते हैं तो पूरी डिटेल्स के साथ आपको अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए उसे हम ऑडिटिंग बोलते हैं। अब फॉर्मूला ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको, जैसे यहाँ पे एक हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मैंने इज इक्वल टू लगाया, इस सेल को सिलेक्ट की, इससे मल्टीप्लाई करवा दिया इस सेल का, ठीक है। तो मेरे को पता है ये मेरा मल्टीप्लिकेशन है। इस वाले
अपना सेल में हम जैसे सम करते हैं, इसको मैंने ऐड किया, प्लस में इस सेल को मैंने ऐड कर दिया, उसके साथ में इस सेल को ऐड किया, ठीक है, इस तरीके। ठीक है, तो ये मैंने कुछ सेल्स यहाँ पे ऐड किए, फॉर्मूला लगाया, एंटर प्रेस करते ही मेरा एडिशन हो चुका है। मान लीजिए इस सेल में भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मैंने ये वाली सेल ऐड की, प्लस में ये वाली ऐड कर दी, उसके साथ प्लस में ये वाली ऐड की, उसके बाद मैंने माइनस कर दी मैंने यहाँ से ये वाली एंट्री, ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से ऐड किया ये वाली, एंटर प्रेस मैंने कर दिया, तो ये मेरी कैलकुलेशन आ चुकी है। अब हम चलते हैं फॉर्मूला ऑडिटिंग में। अगर मेरे को जानकारी लेनी है, ठीक है, ट्रेस प्रेसिडेंट्स का क्या मतलब है, आपको शो भी कर रहा है इसके नीचे। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले के अंदर मेरी कौन कौन सी जो सेल्स है, कौन कौन सी जो वैल्यू है वो इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ट्रेस प्रेसिडेंट जैसे ही करता हूँ तो ये एरो की मदद से आपको बताएगा कि इसके अंदर आपने इन दोनों का यूज़ किया है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है। इसी प्रकार से अगर इस सेल में मैं चलता हूँ, ट्रेस प्रेसिडेंट करता हूँ, तो ये बताएगा इन सभी का इसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी है इन सेल्स का यूज़ है। इसी प्रकार से इसके अंदर जाता हूँ, ट्रेस प्रेसिडेंट करता हूँ, तो ये बताएगा कि इन सभी वैल्यूज़ का आपने यूज़ किया है इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, तो ये काम होता है आपका ट्रेस प्रेसिडेंट का। इसके बाद अपना नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए रिमूव करनी है मेरे को ये सभी एरो, तो मैं रिमूव एरो से यहाँ पे कर दूंगा, तो मेरी एरो रिमूव हो जाएगी। अब मान लीजिए ट्रेस डिपेंडेंट्स इसका उल्टा होता है। मान लीजिए ये वाली सेल है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कौन कौन से फॉर्मूले में ये वाली सेल इन्वॉल्व है, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूँगा, ट्रेस डिपेंडेंट्स करूँगा, तो ये बता रहा है कि ये वाली सेल आपकी ओनली इस फॉर्मूले में इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए इस वाली सेल का मैं जानना चाहता हूँ, ट्रेस डिपेंडेंट्स पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये बता रहा है ये वाली जो आपकी सेल है किसी भी फॉर्मूले में इन्वॉल्व नहीं है। इसी प्रकार किसी और का अगर हम देखते हैं तो ये बता रहा है ये भी आपकी इसी में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसे ये वाली सेल है, इसका मैं अगर करता हूँ ट्रेस डिपेंडेंट्स, तो ये बता रही है कि ये इन दोनों फॉर्मूलों में इन्वॉल्व है, ठीक है। इस तरीके से काम आता है आपका ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट्स और रिमूव एरो। यहाँ से मैं रिमूव एरो कर देता हूँ सभी का। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड में, ये है अपनी शो फॉर्मूला। इसका क्या काम होता है, ये आपको वापस से बता देगा कि कौन कौन से आपने फॉर्मूले यहाँ पे लगाए हैं। ये देखिए जैसे ही मैं इस कमांड का यूज़ करता हूँ तो ये मेरे को यहाँ पे बता रहा है कि कौन सी सेल में आपने कौन से फॉर्मूले लगाए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने प्लस माइनस किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे एडिशन किया है, तो ये मेरे को बता रहा है यहाँ पे मेंशन करके कि ये फॉर्मूले आपने यूज़ किए हैं। अगर मैं जैसे कोई सम का फॉर्मूला लगाता तो वो यहाँ पे कंप्लीट मेरे को शो करता डिटेल में, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड में, ये है आपकी एरर चेकिंग। इसका क्या काम होता है, अगर आपने कोई एरर किया होता किसी फॉर्मूले में तो आपको ये बता देता कि आपका यहाँ पे एरर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं गलत फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है, कोई भी यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने गलत फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आया। एरर चेकिंग मैं जैसे ही करता हूँ तो इसने इस सेल को हाईलाइट करके यहाँ पे बता दिया है कि ये आपका गलत फॉर्मूला है, या तो आप इसे चेंज कीजिए या फिर इसे इग्नोर कीजिए या फिर एडिट कीजिए। एडिट अगर मैं करता हूँ तो ये यहाँ पे इसमें मेरा एरो आ जाएगा। एडिट मैं करता हूँ तो ये मेरा फॉर्मूला एडिट हो जाएगा। हेल्प अगर मैं चाहता हूँ एम एस एक्सेल से तो मैं ये कर सकता हूँ इस पे, ये मेरे को बता देगा। ये देखिए नेट का यूज़ होगा यहाँ पे, तो ये ऑनलाइन मेरे को बताएगा कि क्या आपकी एरर है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। एरर चेकिंग भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बता दिया। इसके बाद है इवेलुएट फार्मूला, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इवेलुएट फार्मूला में क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी इस फॉर्मूले को मैं इवेलुएट करना चाहता हूँ, तो इवेल्युएट फार्मूला में जैसे ही जाता हूँ तो ये मेरे को यहाँ पे बता रहा है कि इस इन दो सेल का आपने मल्टीप्लिकेशन किया है। इवेल्युएट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे शो करेगा अलग अलग। जैसे फर्स्ट सेल की यहाँ पे शो कर रहा है, अब ये सेकंड सेल की शो कर रहा है। तीसरी बार क्लिक करते ही कंप्लीट मेरे को इवेल्युएशन ये देगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए इस सेल का मैं इवैल्यूएशन करता हूँ, तो ये देखिए इवैल्यूएट पे मैं क्लिक करता जाऊँगा, मेरी अलग-अलग वैल्यू यहाँ पे शो होती जाएगी, ठीक है? कि इन सेल का आपने प्लस किया है, इनका प्लस करके ये आया है, इसके बाद अगली सेल जुड़ती जाएगी मेरे इसके अंदर, माइनस है तो वो माइनस होती जाएगी। मतलब डिटेल में आपको हर सेल का अलग-अलग ये बताएगा कि इस सेल का आपने ऐड किया है या फिर सब्सट्रैक्शन किया है या कुछ भी आपने लगाया है, ठीक है? ये देखिए लास्ट वाली सेल का भी मेरा आ चुका है। लास्ट में आपको जो नेट रिज़ल्ट है वो ये दे देगा।
मतलब मैनुअली आपको डिटेल में अगर देखना हो कि क्या-क्या मैंने ऐड किया था इसमें, आपको ध्यान नहीं रहता कि कौन-कौन सी सेल्स थी मेरी, तो ये देखिए सेल्स भी हाइलाइट हो चुकी है अलग-अलग आपकी साथ की साथ सेल्स हाइलाइट होती रहेगी, ठीक है? तो इस केस में हम यूज़ करते हैं इवैल्यूएट फ़ॉर्मूला को। डिटेल में जानकारी चाहिए अगर आपको कि कौन-कौन सा मैंने सेल ऐड किया था, कौन-कौन सी वैल्यू ऐड की थी, उस केस में हम इवैल्यूएट फ़ॉर्मूला का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपनी वॉच विंडो। वॉच विंडो का क्या काम होता है, इसे भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए कई बार क्या काम होता है, जैसे मैं शीट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, एक और शीट नंबर 3, मेरे को डाटा राइट करना है शीट नंबर 3 पे। ये जो शीट नंबर 1 वाला मेरा डेटा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखूँगा, फिर यहाँ पे टाइप करूँगा कुछ भी। फिर मैं वापस से यहाँ पे देखूँगा, फिर यहाँ पे टाइप करूँगा, तो टाइम मेरा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन अगर मैं वॉच विंडो का यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए मेरी इस पे क्लिक करते ही एक नई वॉच विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। अगर आपको डिलीट करना है डाटा तो आप सेलेक्ट करके इन्हें डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है? मैनुअली आपको डिलीट करना पड़ेगा ये, आप डिलीट भी कर सकते हो कंप्लीट डेटा को, ठीक है भाई? तो ये आपका हो गया वॉच विंडो। इसके बाद नेक्स्ट अपनी लास्ट जो सेक्शन बचता है वो है कैलकुलेशंस का। कैलकुलेशंस का क्या काम होता है? पहले मैं जो ये एक्स्ट्रा मेरे फ़ॉर्मूले हैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब चलते हैं कैलकुलेशन ऑप्शंस में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सम का फ़ॉर्मूला मेरा अप्लाई किया, ठीक है? ये मैंने सम का फ़ॉर्मूला लगाया और इस रेंज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर प्रेस करते ही मेरा सम का फ़ॉर्मूला लग चुका है। अब हम जैसे ही ऑटोफिल का यूज़ करते हैं तो ये देखिए सभी का अलग-अलग यहाँ पे सम हो चुका है। ये क्यों होता है अपना? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन में मेरा ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए इसे मैं बैक करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सम का फ़ॉर्मूला लगाया ओनली। अब मैं कैलकुलेशन ऑप्शन में जाके यहाँ से मैनुअली इसे कर देता हूँ, ठीक है? अब अगर मैं ऑटोफिल का यूज़ करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे सेम वैल्यू मेरी शो हो रही है, सभी के अंदर फ़ॉर्मूला नहीं लगा है, क्योंकि मैंने यहाँ से ऑटोमेटिक से मैनुअली से कर दिया है, ठीक है? ये क्यों हुआ? मैनुअल करने की वजह से ये यहाँ पे चेंज हो चुका है डाटा। अब मान लीजिए इसको मेरे को ठीक करना है, बहुत बड़ा डाटा है, मैं इसे वापस से नहीं कर सकता रिमूव। अगर इसी को मेरे को ठीक करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, कैलकुलेट नाउ पे मैं इसे कर दूँगा। तो ये देखिए वापस से मेरा सभी कैलकुलेशन हो चुकी है। ये काम होता है आपका कैलकुलेट नाउ का। इसी प्रकार कैलकुलेट शीट का भी सेम होता है। यहाँ पे जैसे मैं इसे रिमूव कर देता हूँ वापस और वापस से यहाँ पे ऑटोफिल का यूज़ करता हूँ तो सेम मेरा डेटा आ रहा है। अब मैं कैलकुलेट शीट पे, क्योंकि हमारा मैनुअल सिलेक्टेड है अभी भी यहाँ पे, इसीलिए सेम आ रहा है। कैलकुलेट शीट पे करता हूँ तो वही कैलकुलेशन मेरी सेम यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है? ये आपका काम होता है कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट शीट बिल्कुल सेम सा काम होता है। अब इनमें डिफरेंस है, एक माइनर सा डिफरेंस है, उन्हें हम जान लेते हैं। क्या ये डिफरेंस है? इनका डिफरेंस जानने के लिए मैंने यहाँ पे और कुछ डेटा लिया है सेम शीट में, ठीक है? ये भी डेटा मेरा अलग है। अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे हम वापस से सम का फ़ॉर्मूला लगाते हैं, ये मेरा फ़ॉर्मूला आ चुका है और मैं इन नंबर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस मैं करता हूँ, ठीक है? अब अगर मैं ऑटोफिल का यूज़ करता हूँ, तो ये देखिए सेम मेरा वही का वही डेटा आ रहा है और यहाँ पे भी अगर मैं सम का फ़ॉर्मूला लगाता हूँ तो इस रेंज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और इसे अगर मैं ऑटोफिल करने की ट्राई करता हूँ तो सेम चीज़ मेरी यहाँ पे हो रही है, ठीक है? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो ये मैनुअल सिलेक्टेड है ये पूरी वर्कशीट के लिए यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब देखिए अगर मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ मेरे दोनों डेटा को और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं कैलकुलेट शीट करता हूँ तो ये देखिए कंप्लीट शीट का मेरा डेटा यहाँ पे अ, ठीक हो चुका है, ठीक है? तो ये आपका फ़र्क होता है कैलकुलेट नाउ में जो आपका सिलेक्टेड होगा पर्टिकुलर वो सिर्फ़ आपका कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट शीट में कंप्लीट शीट पे आपका कहीं भी डाटा हो, वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये काम था आपका कैलकुलेशन का। इसी के साथ हमने फ़ॉर्मूला टैब अपना बिल्कुल डिटेल में कर लिया है अच्छे तरीके से। वीडियो तो हमारी लंबी हो चुकी है, लेकिन हमने एक-एक चीज़ बिल्कुल डीप में जाके की है अच्छे तरीके से। अगर आपको वर्ड या एक्सेल में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई अदर डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर आपको जुड़ना हो तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई डाउट हो तो @गुरुजी हेल्पलाइन पे आप मैसेज कर सकते हैं। जुड़े रहें गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस के साथ। इससे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे
डाटा टैब के अंदर क्या चीज़ें हैं इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे अपने एक्सेल को। जुड़े रहें गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।